नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं काली डायन की साधना दे रहा हूँ, जो कि एक ही दिन में सिद्ध होने वाली साधनाओं में से है। सबसे पहले तो इस साधना के फ़ायदे बता देता हूँ। ये साधक को तंत्र विद्याएं प्रदान करती है, गुप्त तंत्र साधनाएं प्रदान करती है, तंत्र की काली शक्तियाँ प्रदान करती है, शारीरिक व मानसिक शक्तियाँ प्रदान करती है, शत्रु का विनाश करती है, धन संपदा प्रदान करती है, भविष्य की जानकारी देती है, इत्यादि लौकिक तथा अलौकिक कार्य ये साधक के लिए करती है। तो इन सब कारणों की वजह से इस साधना को किया जाता है। अब इस साधना का विधान मैं आपको बता देता हूँ। इस साधना को किसी भी अमावस की रात को करना है, रात्रि 1 से 3 के बीच करना है इस साधना को। अब साधना का विधान इस प्रकार है कि इसमें आपको एक तांबे की थाली की ज़रूरत है। दिशा आपकी दक्षिण रहेगी। आप स्वयं के बैठने का आसन आपका काला रहेगा और आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। स्वयं के वस्त्र भी काले रहेंगे इसमें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। स्वयं के ऊपर मोगरे के इत्र का छिड़काव कर ले अच्छी प्रकार से, और सामने जो है आपको तांबे की थाली बिछानी है एक, उसके ऊपर एक काला कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर में उसके बीचों बीच आपको एक सरसों तेल का दीपक जलाना है और थाली के ऊपर आपको सिंदूर, एक डिबिया, छोटी डिबिया सिंदूर का रखना है आपको खोलकर, और 12 काली चूड़ियाँ, कांच की जो काली चूड़ी आती है, 12 पीस काली चूड़ियाँ रखनी है उसके ऊपर में सजाकर उस थाली पर। एक काजल का डब्बा रखना है, डब्बा को खोलकर रखना है। काली बिंदी का एक पैकेट रखना है खोलकर नया। मोगरे का इत्र रखना है, उसे भी ढक्कन खोल कर रखना है। कुछ सफ़ेद फूल रखने हैं, पुष्प रखने हैं। चांदी का पायल रखना है और चांदी की एक अंगूठी रखनी है। अब इतना सब रखने के पश्चात उस थाली के बीचों बीच एक सरसों तेल का दीपक मिट्टी का आपको जला लेना है और सुगंधित अगरबत्ती इत्यादि जला लेना है। अब आपको दिशा आपकी दक्षिण रहेगी। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको इस साधना को करना है। अमावस की रात इस साधना को करना है। अमावस की रात 1 बजे से 3 बजे के बीच आपको इस साधना को करना है। समय का विशेष ध्यान रखें। रात्रि 1 से 3 बजे तक ही आपको इस साधना को करना है। रात्रि 1 बजे से ही साधना को प्रारंभ करना है। साधना शुरू करने से पहले शरीर बंधन, सुरक्षा बंधन, सुरक्षा घेरा अवश्य ही बना लें। उस घेरे के अंदर ही आपको पूर्ण विधान करना है, पूर्ण साधना करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब इसके पश्चात आपको 1 से 3 के बीच उक्त मंत्र का, बिना रुके उक्त मंत्र का आपको कंटिन्यू उस मंत्र का पाठ करना है और इसमें किसी विशेष माला की आवश्यकता नहीं है। बिना माला के ही आपको इस साधना को करना है। मंत्रों की गिनती की आवश्यकता नहीं है। मंत्र को आपको गिनने की भी आवश्यकता नहीं है। 1 से 3 के बीच आपको कंटिन्यू इस मंत्र को बोलते ही चले जाना है जब तक ये शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से सामने ना आ जाए। लगभग ये, जैसे हम 1 बजे से ये साधना शुरू करते हैं, लगभग ये 2:30 बजे तक ये हमारे सामने उपस्थित हो ही जाती है। अब शक्ति के सामने उपस्थित होने के पश्चात हमको इससे कोई भी किसी भी प्रकार का वचन नहीं लेना है, क्योंकि ये जो शक्ति होती है ये वचनों को तोड़ देती है। थाली में आपने जो अंगूठी रखी है चांदी की, उस अंगूठी को इसके हाथ, किसी भी हाथ की किसी भी उंगली में आपको पहना देना है। जैसे ही आप उसके उंगली में पहना देंगे इस अंगूठी को, तो वो आपके पूरी तरह से आपके वश में हो जाएगी।
लेकिन ध्यान रखें, जब तक ये अंगूठी आप उसको नहीं पहनाते हैं, तब तक ये आपको डराने की कई प्रकार का प्रयास करेगी, कई विकट आवाज़ें निकालेगी, कई प्रकार के स्वरूप में ये आ सकती है, कई रूपों में आ सकती है, अच्छे रूप में भी आ सकती है, सुंदर रूप में भी आ सकती है, बुरे से बुरे खौफनाक रूप में भी आ सकती है। पर आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है और आसन छोड़ के बिल्कुल भी नहीं उठना है, अपने सुरक्षा घेरा को नहीं तोड़ना है। जब तक आप इसके हाथों उंगली में अंगूठी न पहना दो, तब तक आपको उस उक्त मंत्र का, जो अभी मैं देने वाला हूं, उस मंत्र का पाठ कंटिन्यूसली करते ही जाना है। तो जब आप इसके हाथ में अंगूठी पहना देंगे, उसके बाद ही आपको इस साधना से उठना है। और चाहे तो उसके बाद आप वचन ले भी सकते हैं, चाहे तो न भी ले सकते हैं, क्योंकि वचन का इस साधना में कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये शक्ति जो है वचनों को नहीं मानती है। अब जिस दिन आपको ये स्वयं से अंगूठी कभी भी नहीं निकालेगी, इस शक्ति को बुलाने का यही रास्ता है, ये जो उक्त मंत्र है, इसको आप कुछ बार पढ़ेंगे तो ये शक्ति किसी भी समय, जब भी आप इस मंत्र को, उक्त मंत्र को आप पढ़ेंगे, तो ये शक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। और जब आपको इस शक्ति का त्याग करना है, मतलब जैसे 2 साल आप रख लिए, या 6 महीने रख लिए, या 4 महीने रख लिए, अब उस शक्ति का त्याग करना है, तब आपको अपने हाथों से, उसके उंगली से उस अंगूठी को निकालना है। उस अंगूठी को आप उसके हाथों से निकाल लोगे और निकाल के आपको विसर्जित कर देना है जल में। तो उसके पश्चात ये शक्ति हमेशा हमेशा के लिए आपसे अलग हो जाएगी। लेकिन जब तक वो अंगूठी आपकी उसके हाथ में है, तब तक वो आपके वश में सदा बनी रहेगी। तो इतना ही विधान है इस साधना का। और साधना के पश्चात जो भी सामग्री आपकी बचती है उस थाली के ऊपर में, या थाली सहित जो भी सामग्री रहती है, उस सारी सामग्री को साधना संपन्न होने के पश्चात, सफल होने के पश्चात आपको जल में विसर्जित कर देना है। तो इतना ही विधान है। और अब वो विशेष मंत्र, अच्छा ये बात बता दो कि इस साधना को आपको किसी एकांत कमरे या एकांत खंडर या एकांत किसी स्थान या शमशान, ऐसे किसी भी एकांत स्थान में बिल्कुल करना है जहाँ कोई लोग आसपास ना हो। घर पर भी कर सकते हो, एकांत कमरे में भी खिड़की दरवाजे इत्यादि बंद करके कर सकते हो। कमरे में पूरी तरह से अंधेरा होना चाहिए, कोई भी लाइट या रोशनी नहीं होनी चाहिए। खिड़की दरवाजे इत्यादि बंद करके पूरी तरह से अंधेरे में इस साधना को करना है। तो इतना ही विधान है। अब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। काली चामुंडानी वा निशी कल्पम कंकाली डाइनी वा आगाच्छामि वा पुनः। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। काली चामुंडानी वा निशी कल्पम कंकाली डाइनी वा आगच्छामि वा पुनः। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही विधान है, संपूर्ण विधान है साधना का। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।